उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, हरिहरपुर। वहां के लोग सादे हैं, ईमानदार हैं, लेकिन एक बात है जो उन्हें अब भी डराती है। गांव के बाहर एक पुराना सराय, पुराना टूटा फूटा, झाड़ियों से घिरा। कोई भी उस ओर नहीं जाता। कभी अंग्रेजों के जमाने का ठिकाना था वो सराय, अब वहां सिर्फ सन्नाटा बसता है। लोग कहते हैं वहां रात को औरतें हंसती हैं, बच्चे दौड़ते हैं और कभी कभी कोई झूला अपने आप हिलने लगता है। गांव वालों ने उस जगह को रूहों का कैद खाना नाम दे दिया। साल 2004। 3 दोस्त, राहुल, कबीर और सोना, बनारस यूनिवर्सिटी के छात्र, गर्मियों की छुट्टियों में अपने एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे। इनमें से राहुल की नानी इसी गांव में रहती थी। तीनों वहां रुके। जब गांव वालों से सराय की बातें सुनी तो हंसने लगे। कबीर बोला, यार ये सब बकवास है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। लेकिन सोना ने गौर किया कि जब भी कोई सराय का नाम लेता है, गांव वालों के चेहरे पर डर उतर आता है। राहुल ने प्लान बनाया, आज रात चलते हैं वहां, देखते हैं क्या है। रात के 10:45 बजे तीनों निकले। कैमरा, टॉर्च और मोबाइल साथ लिया। सराय तक का रास्ता जंगलों से होकर जाता था, बिल्कुल सुनसान, पक्षियों की आवाजें भी बंद। दरवाजा लकड़ी का था, पुराना, सला हुआ। धकेला तो चर्र की डरावनी आवाज आई और दरवाजा खुल गया। अंदर एक बहुत ही अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों और राख की मिलीजुली बू। दीवारों पर जलने के निशान थे। एक कमरे की दीवार पर लिखा था, जो यहां रुका वो गया नहीं। अचानक एक झूले की आवाज आई, चू चू। वो तीनों एक कमरे में पहुंचे। वहां सच में एक लकड़ी का झूला लटक रहा था, बिल्कुल सड़ा हुआ, मगर खुद ब खुद हिल रहा था। कबीर ने मजाक में झूले को हाथ लगाया। उसी वक्त कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च बंद, मोबाइल बंद, एकदम अंधेरा। फिर एक धीमी आवाज, मेरी मौत का हिसाब कौन देगा? फिर अचानक झूले की रस्सी से कोई लटकता दिखा। एक औरत, जली हुई, बाल बिखरे हुए, झूल रही थी और आंखें खुली थीं, सीधी उनकी तरफ देखती हुई। किसी तरह राहुल ने दरवाजा खोला और तीनों वहां से बाहर भागे। गांव लौटकर बाबा घनश्याम से मिले, गांव के सबसे बूढ़े और ज्ञानी इंसान। बाबा बोले, तुमने सरस्वती को देखा है? वो यहीं मरी थी। उन्होंने जो कहानी बताई वो दिल दहला देने वाली थी। साल 1978 सरस्वती अपने पति सुरेश के साथ वहां रुकी थी। सुरेश उस पर शक करता। रात को उसने सरस्वती को झूले से लटकाकर जला दिया। लोगों ने उसकी चीखें सुनी थी, लेकिन जब पहुंचे वहां सिर्फ झूला और राख मिली। सरस्वती की आत्मा तब से वहीं कैद है। जो भी उस झूले को छूता है वो उसकी दुनिया में चला जाता है। अगले दिन कबीर शांत था, ज्यादा बोल नहीं रहा था। राहुल ने देखा, उसकी गर्दन पर रस्सी के जलने के निशान थे। रात को कबीर बार बार बड़बड़ाता, वो कहती है झूला मेरा है, मुझे वापस जाना है, मैं नहीं रुक सकता। रात 3 बजे कबीर अचानक गायब हो गया। झूले वाले कमरे में एक नई बात लिखी थी, एक और आत्मा अब मेरे साथ है। राहुल और सोना वापस बनारस चले गए, मगर डर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। राहुल को कई और सपनों में वही औरत दिखती, जलती हुई, झूला हिलाते हुए, कहती, तेरा दोस्त मेरे पास है, अब तू भी आ। एक दिन सोना ने फांसी लगा ली। राहुल पागलखाने में भर्ती हुआ। अखबार में एक खबर छपी, पुरानी सराय में फिर एक आत्महत्या, झूले पर एक और लाश मिली। आज भी वो सराय वही है, झूला वही है, रस्सियां अब भी जली हुई दिखती हैं और कभी कभी रात को उसमें झूलती परछाई दिखाई देती है। गांव वाले अब भी बच्चों को उस तरफ नहीं जाने देते।